नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 1 अपना रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा था, उसमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14 को अपन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या बोल रहा है। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन। ये बोल रहा है कि L आपका एक सेट है और वो XY जो आपका समतल है उसमें स्थित सभी लाइन का एक सेट है, ठीक है। एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, आपका आर रिलेशन दे रखा है लाइंस के अंदर, आर इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। आपका ये बोल रहा है कि एक XY प्लेन है, मैं बना देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये आपका XY प्लेन है, ठीक है बच्चों। और इसमें ये बोल रहा है कि इसमें आपकी लाइन दे रखी है बहुत सारी, ठीक है, उसका सेट दे रखा है। और उसमें ये बोल रहा है कि L1 और L2 दो लाइन है और वो आपस में क्या आपकी पैरेलल है। तो अपन को ये बताना है कि सो दैट R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको ये बताना है कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अपने पास में दो लाइन्स है यहाँ पर, एक मैं मान लेता हूँ ये आपकी L1 है और ये आपकी क्या हो जाएगी L2, और ये आपस में क्या आपकी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब हो गया बच्चों समांतर, एक दूसरे के क्या है कि आप दूसरे के समांतर है। इसमें ये बोल रहा है कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय आपका क्या L है। इस जो ये आपका X एक्सिस हो गया और ये आपका Y एक्सिस हो गया, इसमें सभी रेखाएं आपकी मान लो अपन ऐसा बोल देते हैं कि इसमें बहुत सारी रेखाएं पड़ी है, उसका अपन को सेट दिया है और उसमें से आपको ये दो रेखाएं दी है, दो लाइंस दी है L1 और L2, जिसमें ये बोला गया कि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, ठीक है बच्चों। द्वारा परिभाषित संबंध R है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध। अपन को ये बताना है कि ये आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध है। अब देखो बच्चों, अपन लिख देते हैं सबसे पहले R अपन को क्या दिया इन्होंने कि L1, L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा लिख सकते हो, कथन कोई दिक्कत नहीं इसमें, कि L1 और L2 आपका क्या है, समांतर है। अब बच्चों जब भी आपका इस प्रकार के अपने पास में दो एलिमेंट है तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका A और ये आपका B सेट है, यहाँ पर L1 और ये आपका L2 और यहाँ पर L1 और यहाँ पर भी आपका L2। क्रॉस प्रोडक्ट से अपन रिलेशन ज्ञात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास में L1 का L1 के साथ में, तो L1 और फिर L1 का L2 के साथ में, इसी प्रकार L2 का L1 के साथ में और L2 का L2 के साथ में, ठीक है बच्चों। ये आपका इस प्रकार से रिलेशन हो गया। तो अपने पास में ये रिलेशन आ गया। अब बस अपन को चेक करना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और आपका ट्रांजिटिव चेक करना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि देखो इसमें L1 बिलोंग टू R है, इसी प्रकार आपका L2 और L2 जो है वो भी बिलोंग टू R है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में आपका क्या होता है, स्वयं का स्वयं के साथ में संबंध। मैंने आपको बताया था A बिलोंग टू R हो तो वो आपका क्या हो जाना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो ये दोनों बातें अपने यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अपन क्या लिख देंगे, दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्वतुल्य है, तो ऐसे लिख देना आप, स्वतुल्य हैं। ये अपन ने कर लिया। सेकंड चेक करते हैं अपन, देखो जैसे L1 और L2 ये आपका बिल्कुल बिलोंग टू R हो रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिक में मैंने आपको बताया था कि L1 L2 बिलोंग टू R है, तो आपका L2 L1 वो भी आपका बिलोंग टू R होना चाहिए। और बिल्कुल देखो ये आपका इसमें प्रेजेंट है, L1 L2 आपका बिलोंग टू R है, तो L2 L1 भी आपका बिलोंग टू R है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अच्छा उसमें मैंने इस प्रकार बताया था कि A, B बिलोंग टू R है, तो B, A बिलोंग टू R होना चाहिए बिल्कुल, तब ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ऐसे लिख देना, दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ये आपका सम्मित संबंध है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। अब तीसरा होता है अपना ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको कम से कम आपके पास में कितने होने चाहिए, तीन एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अपन देखो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइन जो है वो इससे एज्यूम कर ली मैंने, L3, ठीक है बच्चों, आपको दिख रही होगी यहाँ से। तो L3 को अपन ने क्या किया, L2 के पैरेलल मैंने एज्यूम कर लिया, मान लिया इस प्रकार। तो देखो उसमें अपन ने कैसे बताया था कि यदि A, B बिलोंग टू R है, B, C बिलोंग टू R है, तो आपका A, C जो है वो भी आपका R में प्रेजेंट होना चाहिए। तो बिल्कुल वही बात अपन को यहाँ करनी है। अब अपन को क्या करा, देखो यहाँ पर आपकी L1 और L2 जो है, ऐसा लिख देता हूँ मैं कि L1 और L2 ये आपका बिलोंग टू R है, बिल्कुल है। फिर अपन बात करें कि L2 और L3
जो आपस में क्या है, समांतर है। बिल्कुल L2 और L3 अपन ने एज्यूम की थी, बिल्कुल समांतर है। तो मुझे ये बताओ L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 और L3 भी तो समांतर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ऐसे लिख देते हैं L1 L3 बिलोंग R होंगे। अब देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ से एलिमेंट लेकर अपन ट्रांजिटिव नहीं कर सकते। उसका कारण है क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए अपने पास में कम से कम 3 आपके एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। आप इसको बोल सकते हो संक्रामक संबंध हैं। अब जब अपने पास में तीनों प्रकार के संबंध आ गए तो अपन क्या बोल देंगे कि सो दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। यह अतः यह एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि अपना इसमें स्वतुल्य भी हो रहा है, रिफ्लेक्सिव हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, सममित हो रहा है और आपका ट्रांजिटिव और संक्रामक हो रहा है। तो अपन इसको क्या बोल देंगे, तुल्यता संबंध। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है अपन को ये बोल रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x+4। आपको एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें आपकी ये जो लाइन दे रखी है इसके पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि आपकी कंडीशन यही है, आपका रिलेशन जो है यही होना चाहिए। इसके पैरेलल लाइनों का अपन को सेट लिखना है। तो देखते हैं अपन इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। अब बच्चों देखो, आपने ये है कि लाइन्स रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x+4, अपन को इसके पैरेलल लाइन लिखनी है। तो बच्चों देखो, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि यदि कोई भी लाइन है तो उसकी फॉर्म इस प्रकार होती है mx+c, और जो पैरेलल लाइन होती है उसकी जो m है, आपकी टेंजेंट है, वो आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसकी जितनी भी इसके समांतर रेखाएं होगी तो उसकी जो टेंजेंट है आपकी जो इसका अपन ऐसे बोलते हैं ढाल या प्रवणता, तो वो तो आपकी सबकी बराबर होगी, लेकिन जो आपका ये c है, अचर पद है, वो आपका अलग हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 2x+c, क्योंकि जैसे जैसे c चेंज होगा उस प्रकार से आपकी अलग अलग रेखाएं प्राप्त होगी और वो भी आपकी इसके समांतर प्राप्त होगी। वेयर अपन लिख देंगे c इस क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो आर पैरेलल लाइंस, ऐसे बोल देंगे कि इस रेखा के संबंधित तो ये जो रेखा है, अपन एक y इक्वल टू 2x+c ले लिया और c जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है, और इस प्रकार की जितनी भी रेखाएं प्राप्त होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्योंकि c के स्थान पर आप जैसे जैसे वैल्यू रखोगे 1 2 3 4 5 इस प्रकार जितनी भी वैल्यू रखोगे उतनी बहुत सारी आपकी क्या आ जाएगी, रेखाएं हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपकी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, हेल्पफुल हो रहा है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।